नमस्कार दोस्तों। आज हनुमान जी की एक बहुत ही रोचक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक नगर में बहुत ही भव्य राम कथा का आयोजन चल रहा था। बहुत ही विशाल पंडाल सजा हुआ था। हजारों भक्त रोज प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करने के लिए वहाँ आते थे और बड़े ही भाव से आनंद विभोर होकर कथा का श्रवण करते थे। कथा सुनाने वाले जो कथावाचक थे, उनकी आदत थी कि रोज़ कथा प्रारंभ करने के पहले वो एक खाली गद्दी की ओर जाते थे और उसको प्रणाम करके और श्री हनुमान जी का आह्वान करते और ज़ोर से कहते, आइए हनुमान जी, आपका प्रभु श्री राम की कथा में स्वागत है। आप इस गद्दी पर विराजिए और विराज कर कथा श्रवण कीजिए। कहकर उसके पश्चात ही कथा कहना प्रारंभ करते थे। उसी कथा में एक वकील साहब रोज आते थे। उन दिनों न्यायालय की छुट्टियां चल रही थी। वकील साहब फुर्सत में थे, तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना चलकर रोज श्री राम कथा का श्रवण किया जाए। वो रोज राम कथा में आते थे। एक दिन भरी कथा में ही उन्होंने पंडित जी से एक प्रश्न कर दिया, पंडित जी, मुझे एक जिज्ञासा है, आप क्या मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं? पंडित जी ने कहा, अगर आपकी जिज्ञासा प्रभु राम या श्री हनुमान जी की ओर है तो आप कहिए, मैं ज़रूर आपकी जिज्ञासा शांत करूंगा। उन्होंने कहा कि आप कथा प्रारंभ करने के पहले रोज़ इस गद्दी के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं, हनुमान जी आइए, इस गद्दी पर विराजिए, आपका स्वागत है। तो क्या सचमुच हनुमान जी आकर इस गद्दी पर विराजते हैं? पंडित जी ने कहा कि ये तो सारी दुनिया जानती है कि जहाँ जहाँ श्री राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते विराजते हैं। वो वकील साहब कहाँ मानने वाले, पेशे से वकील। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसे मैं कैसे मानूंगा, आप मुझे साबित करके दिखाइए कि इस गद्दी पर हनुमान जी आकर के विराजते हैं। अब हजारों लोगों के सामने वकील साहब ने प्रश्न किया था। पंडित जी की भी प्रतिष्ठा का सवाल था। उन्होंने कहा, ठीक है, आप परसों कथा में आइएगा, आपकी जिज्ञासा मैं शांत कर दूंगा और आप साबित कर दूंगा कि यहाँ पर पंडित जी विराजते हैं, यहाँ पर श्री हनुमान जी आकर के इस गद्दी पर विराजते हैं। तो लेकिन अगर मैंने ये बात साबित कर दी तो आप क्या करेंगे? तो वकील साहब ने कहा कि उसी दिन मैं अपने वकालत छोड़ करके और आपसे दीक्षा लेकर के आपका शिष्य बन जाऊंगा। बनूँ तो अगर आप साबित नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? पंडित जी ने कहा, उसी दिन मैं ये कथा वचन का कार्य छोड़ करके और मैं आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊंगा। अब हजारों लोगों के सामने शर्त लग गई थी। दोनों लोगों की प्रतिष्ठा का सवाल था, पंडित जी और वकील साहब। सारे नगर में बात फैल गई, भाई परसों का दिन आ गया जिस दिन ये साबित होना था। तो उस दिन ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो गई कथा के पंडाल में। सब लोग ये देखने के लिए आ गए कि वाकई में यहाँ पर श्री हनुमान जी विराजते हैं कि नहीं विराजते हैं। और जब नियत समय पर कथा प्रारंभ हुई, पंडित जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि आइए हनुमान जी, अपनी गद्दी पर विराजिए। और ये कह करके पंडित जी मुड़े वकील साहब की तरफ। उन्होंने कहा, ठीक है, लीजिए वकील साहब, अब मैंने श्री हनुमान जी का आह्वान कर दिया है, आप एक काम कीजिए, इस गद्दी को जरा सा उठा करके दिखाइए। अगर आपने इस गद्दी को जरा सा भी उठा लिया तो ये साबित हो जाएगा कि इस गद्दी पर हनुमान जी नहीं विराजते। परंतु आप अगर इस गद्दी को नहीं उठा पाए तो ये साबित हो जाएगा कि यहाँ हनुमान जी रोज आकर के विराज करके कथा का श्रवण करते हैं। ये कहकर वकील साहब उठे, जा कर के उन्होंने
गद्दी की तरफ हाथ बढ़ाया गद्दी उठाने के लिए, तो गद्दी उठाना तो दूर, गद्दी की तरफ गद्दी तक उनका हाथ ही नहीं पहुंच रहा था। कोई अदृश्य शक्ति थी जो उनके हाथ को खींच रही थी। बहुत कोशिश की वकील साहब ने, पसीना पसीना हो गए, परंतु गद्दी को उठाना तो दूर, वो गद्दी को छू भी नहीं पाए। थक हार कर वो पंडित जी के पैरों पर गिर पड़े और क्षमा याचना की और कहा, पंडित जी आप सत्य कहते हैं, आपकी सत्य निष्ठा पर मुझे अब यकीन हो गया और मैं समझ गया कि श्री राम कथा श्रवण करने के लिए रोज़ यहाँ हनुमान जी आकर विराजते हैं। बोलो भक्त और भगवान की जय हो।